तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट ईयर सीबीटी एग्जाम इलेक्ट्रीशियन का आपके स्क्रीन पे आ गया है। उससे पहले वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है, तो जितने प्यारे दोस्त देख रहे हो, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दो। और जितने भी आपके इलेक्ट्रीशियन के दोस्त हैं फर्स्ट ईयर के, सभी तक ये वीडियो शेयर कर देना। सभी के ग्रुप में ये वीडियो को, इस पेपर को शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले अपने ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन करेंगे। 1 से 38 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पेपर के अंदर। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, चित्र में दर्शाए अनुसार बी एच वक्र में एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, बी एच वक्र आपको दिया गया है चित्र, इसमें आपको एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये जो भाग है ना, एक्स से चिन्हित हुआ भाग, इसका नाम बताना है। तो इसका नाम है दोस्तों, इसको बोलते हैं निग्राहिता। क्या बोलते हैं? निग्राहिता बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। फटाफट से आंसर बताऊंगा, प्रिपरेशन मैं पहले ही करवा चुका हूँ। प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन की 50 से ज़्यादा वीडियो मैंने बनाई है। तो इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूँगा आंसर, टाइम कम है, मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं, उनको सोल्यूशन करवाना है, समय मेरे पास भी कम है, आपके पास भी कम है, इसलिए फटाफट से आंसर बताऊंगा। आप सारे आंसर नोट डाउन करते रहिएगा, जिससे कि बाद में रिवीजन कर सको। इसलिए फटाफट से पूरा पेपर हल करना है, तो आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। जिनको समझ नहीं आ रहा थ्योरी, वो मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए फर्स्ट ईयर की, उसमें 50 से ज़्यादा वीडियो है, आपको पूरा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी मिल जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 ओम से 1 मेगा ओम रेंज प्रतिरोध को मापने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड का यूज़ करते हैं 1 ओम से 1 मेगा ओम रेंज प्रतिरोध को मापने के लिए। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फटाफट से पूरा पेपर सोल्व कराऊंगा, तो पूरा पेपर देखना, क्योंकि सीबीटी एग्जाम फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन का बिल्कुल ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा आपके शिफ्ट में, और प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा हर शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन है, वायरिंग में पाइप जंपर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये दीवार पर छेद करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की सर्विसिंग और मरम्मत के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की सर्विसिंग और मरम्मत के लिए हम सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग करते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस संधारित्र का धारिता मान क्या है जिसे 35 वोल्ट तक चार्ज करने के लिए 0.5 कूलाम की आवश्यकता होती है। फॉर्मूला आपको सभी को बताया हुआ है, फटाफट से आंसर बता देता हूँ। इसके लिए 0.014 फेराड यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। धारिता का मान आएगा 0.014 फेराड। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। फॉर्मूला सबको बताया हुआ है, पूरा प्रिपरेशन प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर थ्योरी का 50 से ज़्यादा वीडियो बनाई थी मैंने, सारी वीडियो अपलोड है, चेकआउट कर लीजिए प्लेलिस्ट। अगर अभी भी आपको थ्योरी में दिक्कत है, तो वो सारी वीडियो देख कर जाना, सारी दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एसी आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल कंडक्टर का कार्य बताइए। न्यूट्रल कंडक्टर का कार्य होता है एसी आपूर्ति प्रणाली में, ये रिटर्न करंट पथ प्रदान करता है, प्रोवाइड्स द रिटर्न करंट पथ। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कल भी ये क्वेश्चन पूछा था और आज ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ पूरा पेपर याद कर लो। प्रश्न रिपीट हो रहे हैं हर शिफ्ट में, आपके शिफ्ट में भी यही प्रश्न रिपीट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से विद्युत उपकरण को एल सीरीज एमसीबी से जोड़ा जा सकता है। जनरल लाइटनिंग उपकरण को एल सीरीज एमसीबी से जोड़ा जा सकता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम बताइए। यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर में ये जो भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बुखोल्ज रिले। क्या बोलते हैं? बुखोल्ज रिले बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ईएलसीबी का उद्देश्य क्या होता है। ईएलसीबी का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और ये कार्य करता है उपकरण को लीकेज करंट से बचाने का ये काम करता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले का कार्य बताइए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बुखोल्ज रिले इन पावर ट्रांसफार्मर। तो ये ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। पूरा का पूरा पेपर याद करना है, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, आपके सीबीटी शिफ्ट में भी यही प्रश्न पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल की शीर्ष परत के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन का उपयोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक में ओम मीटर सुई के विक्षेपण किसके अनुपातिक होती है। 2 कुंडलियों में धारा के अनुपात होती है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, चमकदार दक्षता की इकाई क्या होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनेस एफिशिएंसी। ल्यूमेन प्रति वाट होती है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यूजी केबलों में एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या होगा। यहाँ पे ये जो यूजी केबल है, इसमें जो एक्स वाला जो भाग है ना, ये इसका काम क्या होता है, ये लेड शीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय परिपथ में समान शब्द क्या है। विद्युत परिपथ में जिसको चालकता बोलते हैं, चुंबकीय परिपथ में उसको परमियंस कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए हथौड़े का नाम। यहाँ पे जो हथौड़ा दिखाया गया है चित्र में, इसका नाम बताना है। तो ये क्लो हैमर है। कौन सा हैमर है? क्लो हैमर बोलते हैं इसको। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। फटाफट से पूरा पेपर करने वाले हैं, टाइम कम है हमारे पास। अगला क्वेश्चन, चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का कारण क्या होता है। ये विचलन बला घूर्ण धारा के अनुपातिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तांबे के परमाणु के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तांबे के परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक किसी पदार्थ की पारगम्यता को बदलता है। विच फैक्टर चेंजेस द परमेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल। तो ये फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स घनत्व बदलता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि स्टार कनेक्शन में फेज करंट 20 एम्पियर है तो लाइन करंट का मान कितना होगा। 20 एम्पियर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारे फॉर्मूले मैंने आपको करवाए हैं, बार बार बोल रहा हूँ। जिनको भी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सीखनी है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, 50 से ऊपर वीडियो बनाया है, जाके देख लीजिए एग्जाम से पहले, बहुत फ़ायदा होगा आपको। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि यदि एक सेल को समानांतर संयोजन परिपथ में विपरीत ध्रुवता से जोड़ा जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा। ये लघुपतित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विल गेट शॉर्ट सर्किटेड। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग होता है। जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने का सूत्र होता है हीट जनरेटेड इज इक्वल टू H बराबर होता है I² RT बटा जूल। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 फेज विद्युत मापन में शक्ति गुणांक क्या होगा यदि 2 वाटमीटर समान और धनात्मक रीडिंग दिखा रहे हैं। 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है फिगर वाला क्वेश्चन है। ये चित्र में दर्शाए अनुसार वायरिंग का प्रकार बताना है। तो देख लेते हैं ये कौन सी वायरिंग है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ना, आपको बताना है ये कौन सी वायरिंग है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों क्लीट वायरिंग। क्या बोलते हैं? क्लीट वायरिंग बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि लाइन वोल्टेज VL है और लाइन करंट IL है तो 3 फेज प्रतिक्रियाशील शक्ति PR ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। तो ये होगा दोस्तों PR बराबर हो जाएगा √ के अंदर 3VL IL sin थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रतिक्रियाशील शक्ति PR का सूत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रति इकाई ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा किए गए चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं। इसको ल्यूमिनेस इंटेंसिटी कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए प्रतिरोधक का नाम यहाँ पे बताना है। ये कौन सा रजिस्टर है। ये वायर वाउंड रजिस्टर है। वायर वाउंड प्रतिरोध इसको बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है। विच इज़ यूज्ड एज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन ए ड्राई सेल। शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में कार्बन का यूज होता है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू इंस्टॉलेशन में लचीली डोरियों का उपयोग कहाँ किया जाता है। पोर्टेबल उपकरणों में, इन पोर्टेबल अप्लायंसेज। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी होती है। ये होती है वर्टिकल पोजीशन, ऊर्ध्वाधर स्थिति। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। बिल्कुल CBT आपका, CBT भी आपके शिफ्ट में यही CBT के क्वेश्चन आएंगे इलेक्ट्रीशियन के, तो पूरा पेपर देखना है। 3 फेज प्रणाली में प्रतिक्रियाशील शक्ति क्या है यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट है और स्पष्ट शक्ति 5 kVA है। तो ये हो जाएगी 3 kVAR। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सारे फॉर्मूले मैं करवा चुका हूँ, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताने की जरूरत नहीं है। चेकआउट कर लो प्लेलिस्ट, सारी वीडियो देख लीजिएगा, पूरा थ्योरी आपको याद हो जाएगा अच्छे से। कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो कॉपर तांबा अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इसको बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, चित्र में दिखाए गए ड्रिल बिट का नाम। ये कौन सी ड्रिल बिट है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये आपका टेपर शैंक बिट है। कौन सा है? टेपर शैंक बिट। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, RLC श्रेणी परिपथ की प्रतिबाधा Z की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग होता है। इसके लिए दोस्तों Z बराबर √ में R² प्लस ब्रैकेट में XL माइनस XC का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है 34 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलेटेड कंडक्टर के इंसुलेशन पर अतिरिक्त आवरण का उद्देश्य क्या होता है।
ये परावैद्युत शक्ति बढ़ाने के लिए होता है, टू इंक्रीज डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर में लेमिनेटेड कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रोडायनेमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस यंत्र को किसकी मात्रा को मापा जाता है? शक्ति की। इलेक्ट्रोडायनेमो प्रकार के उपकरण से हम शक्ति की मात्रा मापते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमसीबी में बाई मेटेलिक स्ट्रिप का कार्य क्या होता है? बाई मेटेलिक जो स्ट्रिप होती है एमसीबी में, ये दोस्तों ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए होती है, अतिभार से बचाने के लिए। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1 से 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के कंप्लीट हो गए, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के। अब अपने करेंगे 1 से 6 क्वेश्चन WC के जो पूछे गए हैं। WC का पहला क्वेश्चन आया है, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो देखिए दोस्तों, लोहा जो है ना ये फेरियस मेटल लोहे धातु में ही होगा, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है आपका WC का, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है 1। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हैं WC के। अगला क्वेश्चन पूछा है 0.01 का वर्ग क्या होगा? ये होगा 0.0001, ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आपका। बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है? अब आपको पता है दोस्तों, बहुत ही आसान है, ये 25 mm ही होगा, ठीक है, क्योंकि 25 × 25 कितना होता है? 625 ही तो होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 0.000659 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। तो साधारण भिन्न में बदलेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 659 बटा में आएगा 1,0,0,0,0,0, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर का मतलब होता है मीटर। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 1 से 6 क्वेश्चन जो पूछे गए थे WC के वो कंप्लीट हो गए हैं। अब अपने करेंगे ED के क्वेश्चन, ड्राइंग के जो क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के 1 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कर लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन ड्राइंग का आया है, चित्र में दर्शाए गए सामग्री पारंपरिक प्रतीक का बताइए नाम। ये ड्राइंग में मैंने सब कुछ पढ़ाया है, आपको ध्यान रखिएगा, वही पूछ रहा है और कुछ नया नहीं पूछ रहा है ये ड्राइंग में। तो यहाँ पे ये कौन सा प्रतीक है? तो ये किसका प्रतीक है दोस्तों? ये लकड़ी का प्रतीक है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है लाइन बी को पहचानो। लाइन बी देख लेते हैं कहाँ पे है। ये आपको डायग्राम दिया है, इसमें आपको बताना है लाइन बी ये कौन सी लाइन है, इसको बारे में बताना है। तो ये डायमेंशन लाइन है, कौन सी है? डायमेंशन लाइन। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है? तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ना सही ढंग से चिन्हित आयाम है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये ड्राइंग में मैंने पूरा पढ़ाया है आपको। अगला क्वेश्चन, ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? देखिए डायमेंशन कब सही होती है? डायमेंशन जो है ना वो हमेशा ऊपर लिखी जाती है। तो यहाँ पे ये नीचे लिखी है, ये भी नीचे लिखी है, तो ये तो डायमेंशन सही नहीं होगी। सही डायमेंशन कौन सी है? जैसे कि इसमें देखिए ये भी ऊपर लिखा है, ये भी ऊपर लिखा है, ये भी ऊपर लिखा है, ये वाला डायमेंशन बिल्कुल सही है, तो ये राइट आंसर था। नेक्स्ट पूछा है सामग्री का पारंपरिक प्रतीक, ये किसका प्रतीक है? कौन सी सामग्री का प्रतीक है? तो ये दोस्तों है ग्लास, कांच की सामग्री है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ड्राइंग वाला वीडियो देखकर जाना, सभी ट्रेड के लिए मैंने बनाया था, उसमें से ही सारे मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं। चित्र में दिखाए गए सामग्री, ये वाला भी क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको इंपॉर्टेंट क्लास में। ये पानी का होता है सिंबल, तो बी